प्रयागराज प्रयागराज पास में ही जानकी मंदिर है और उसके बगल में ही कुछ दूर आश्रम है और उसके पास में ही वृद्धा आश्रम था। पास में ही वृद्धा आश्रम पड़ता है 2 कदम जाने के बाद। तो हम जानकी मंदिर ही गए थे। मंदिर में गए तो इच्छा हुई कि आज हम वृद्धा आश्रम जाकर घूम लें, माताओं की थोड़ी सेवा कर लें। तो जब हम वृद्धा आश्रम गए तो एक माता थी, बूढ़ी माता थी, एक बूढ़ी माता थी और बाहर ही खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा, माता आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ यहाँ आप क्या कर रही हैं? और जैसे मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो वो बूढ़ी माँ रोने लगी। वो बूढ़ी माँ रोने लगी। मैंने पूछा, क्या है माँ, आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा, बेटा ये पास में ही जो छत दिख रहा है ये मेरे पुत्र का है, ये मेरे पुत्र का है। और बिटिया मैं देख रही हूँ कि मेरा जो नाती है वो छत पर आ जाए तो एक बार उसको मैं निहार लूं। बेटे तो हमको अपनी शक्ल नहीं दिखाते, लेकिन बेटे की शक्ल तो कम से कम मैं निहार लूं। माँ कहकर रोने लगी कि बेटे तो अपनी शक्ल नहीं दिखाते, बहू अपनी शक्ल नहीं दिखाती है, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दी है। मैं सोचती हूँ कि छत के बाहर एक बार मेरे बेटे का बेटा आ जाए, एक बार देख लूं कि बेटे का बेटा कैसा है, बेटे का बेटा कैसा है। और कहते ही माँ की आंखों में आंसू आ जाता है, माँ रोने लगती। बताइए, ऐसा भी समय आ गया है कि माताएं वृद्धा आश्रम जा रही हैं, माताएं वृद्धा आश्रम जा रही हैं। 4 बेटे एक माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं और आपस में बंटवारा करते हैं कि माँ 2 दिन आपके साथ रहेगी और 4 दिन मेरे साथ रहेगी। माताओं पिताओं का भी कहीं बंटवारा होता है और फिर भी सभी कहते हैं कि कलयुग है। कलयुग कहाँ से आया है? आप अपने माता पिता को ही अलग कर देते हैं, पति पत्नी को ही अलग कर देते हैं। इससे बड़ा भी पाप कोई है? माँ जो होती है, कहते हैं हरी बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत